विषय यह नहीं है कि हम दुख से कैसे मुक्त हों, चिंता भय तनाव से कैसे छुटकारा पाएं, यह विषय नहीं। विषय यह है कि दुख क्या है, भय क्या है, चिंता क्या है, इसका जन्म कहाँ से होता है, यह किन किन तत्वों से मिलकर बना है, यह अपनी पूर्णता में क्या है। जो भयभीत है, जो दुखी है, जो संशयग्रस्त है, जो अंतर्द्वंद ग्रस्त है, वह क्या है, भय क्या है, भय का स्रोत क्या है, विषय यह है। क्योंकि चिंता भय तनाव ये सब प्रतिक्रियाएं हैं, ये सब लक्षण हैं। अगर जो हम इनसे लड़ने लग जाएंगे, इनसे भागने लग जाएंगे, तो क्या हम कभी भी इनसे मुक्ति पाएंगे? हमें इसके मूल स्रोत को जानना होगा, समझना होगा, समझना होगा, तो लक्षण स्वतः शांत हो जाएंगे। क्या भय को दबाने से भय से मुक्ति मिल सकती है? क्या भय से भागने से मुक्ति मिल सकती है? क्या भय से लड़ने से एक अंतर विरोध ही पैदा होगा? और ये अंतर विरोध लगातार हमारे जीवन में तनाव को और बढ़ाते चला जाएगा, और परिणाम में आधी और व्याधि ही हासिल होंगी। दुनिया भर के विकार ही जन्म लेंगे। लेकिन हम पूरे जीवन इस बात को नहीं समझ पाते कि ये प्रतिक्रियाओं से हमें जूझना नहीं, लड़ना नहीं, विरोध नहीं करना, बल्कि इस अंतर विरोध से मुक्त होना है। और अंतर विरोध से हम कैसे मुक्त होंगे? क्या विरोध से घृणा करके या विरोध से लड़के? क्या अंतर विरोध छोड़ना इतना सरल है कि कोई कह दे कि अंतर विरोध, संशय न करो, भय न करो, चिंता न करो तो छूट जाएगी? इतना सरल होता तो हाँ, हम सब निश्चिंत हो गए होते, शांत हो गए होते, बुद्ध हो गए होते, शुद्ध हो गए होते। क्यों नहीं हम छोड़ पाते चिंता भय तनाव? क्योंकि हम प्रतिक्रियाओं से लड़ते हैं, प्रतिक्रियाओं से जूझते हैं, प्रतिक्रियाओं से भागते हैं। समझने की बजाय हम उनसे लगातार भागते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम का सहारा लेके, कभी मनोरंजन का, कभी गपशप का, कभी नशे का। ये हम अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी वास्तविकता से भागने का सहारा ही खोज रहे हैं। तो फिर हम क्या करें? फिर पहला काम है कि इनका जन्म कहाँ से हुआ, हम उसको समझें। इसका स्रोत क्या है, इनकी जड़ें कहाँ हैं? हमें उसको समझ के माध्यम से काटना होगा, और उस समझ ही काट सकती है। भय की जड़ों को कोई विचार या कोई विचारधारा या कोई क्रियाकर्म, तथाकथित क्रियाकर्म, तथाकथित विचारधारा, तथाकथित कोई फार्मूला भय की जड़ों को और दुख की जड़ों को कभी भी नहीं काट सकती। भय की जड़ों को हमारी निज की, स्वयं की अंतर्दृष्टि, अंतर समझ, अंतर स्पष्टता, अंतर प्रज्ञा
ही काट सकती है। क्योंकि भय का जन्म भ्रम से हो रहा है और भ्रम का जन्म कुसंस्कारों से हो रहा है। कुसंस्कार क्या है? पीढ़ीगत, परंपरागत, जड़वत, मृत, यांत्रिक जीवन शैली, विचारधारा कुसंस्कारों को जन्म देती है। क्या हम अपने जीवन में जीवन को निर्दोष, जीवंत, ध्यानयुक्त कर्म को नहीं जी सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में जीवंत, निर्दोष, ध्यानयुक्त कर्म को नहीं अपना सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, जो जीवन का मूलभूत प्राकृतिक स्वरूप है, स्वभाव है? हम अपने स्वभाव से हटके, हम अपनी प्रकृति से हटके क्यों मृत और यांत्रिक जीवन शैली अपनाते हैं? क्या हमने कभी अपने आप से इस बात को पूछा है? हम क्यों अंधा अनुगमन करते हैं? क्या हम आंख खोल के नहीं चल सकते? क्या हम पूरे ध्यान से सुनकर नहीं चल सकते? समझकर जीवन को नहीं जी सकते? एक अंतर्द्वंद से ग्रस्त अंधानुगमन के साथ हम अपना पूरा जीवन जीने का प्रयास करते रहते हैं। एक क्षुद्र और संकीर्ण सुखानुभूति को केंद्र बनाकर और दुखानुभूति से भागते रहते हैं कि कहीं दुख ना आ जाए। यह जो सुखानुभूति है, यह सुख हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। इंद्रियों का जो सुख है, यह हमारे जीवन में बना रहे, और जो दुखानुभूति है, इसके छूटने की जो कल्पना है, वो हमारे साथ लगातार बनी रहती। अगर जो हम अनुभूति समय आश्रित विचारों के माध्यम से जीवन जीते हैं, अनुभूति केंद्रित समय आश्रित विचारों के माध्यम से अगर हम अपना जीवन जीते हैं इस चित्त के विभ्रम में, तो सुख और सुख के छूटने का भय, द्वंद, चिंता सदा ही साथ में बना रहेगा। और ये चित्त भ्रम है। समय, अनुभूति और विचार, ये तीनों तत्व भ्रम से जन्म लेते हैं और इनका आश्रय और परिणाम में चिंता, भय, तनाव का जन्म होता है। तो इस भ्रम को कैसे मिटाएं? इस भ्रम को मिटाने का बड़ा सरल तरीका हमारी आम जनमानस में, हमारे आम भाषा में है कि जीवन को ध्यान से जियो। अगर जो हम किसी तत्व के प्रति भ्रमित हैं तो लोग नहीं कहते हैं कि जरा ध्यान से देखना, क्या है ये, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से चलना। भ्रम का मतलब होता है अस्पष्टता। जब अस्पष्ट हो कोई चीज तो हम उसको ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो स्पष्टता का जन्म होता है। और वह स्पष्टता में ही, इनकी जड़ों में ही समझ का जन्म होता है। जीवन की स्पष्टता में, जीवन के ध्यान युक्त कर्म में जो स्पष्टता आती है, जीवन के सरल सहज ध्यान युक्त कर्म में जो स्पष्टता आती है, उसी में समझ का जन्म होता है। और उस समझ के प्रकाश में इस भ्रम की जो जड़ें हैं स्वतः मिट जाती हैं, कट जाती हैं, और फलस्वरूप चिंता, भय, तनाव आदि व्याधि, मनोवैचारिक, मनोशारीरिक जितनी भी विकार हैं मनोवैचारिक, मनोशारीरिक,
वो स्वतः शांत हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। लेकिन हमें जीवन को पूर्व अनुभवगत समय आश्रित विचारों के माध्यम से नहीं जीना है। हमें जीवन को जीवंत अंतर्दृष्टि से जीना है। जीवंत जीवन को हमें उसकी पूर्व जागृति में जीना है। हमें जीवन को निष्कर्ष केंद्रित होकर नहीं जीना है, विचार केंद्रित होकर नहीं जीना है, अनुभूति केंद्रित होकर नहीं जीना है, सुखानुभूति दुखानुभूति नहीं, उभय और तनाव और चिंता को ही जन्म देने वाली। हमें जीवन को निर्दोष सरल सहज प्राकृतिक जागृति में जीना है, अभी और यहीं पर एक तत्क्षण में। अगर जो हम इस तरह से जीवन को जीने की कला समझ गए तो हमारे जीवन का जो दुख है वो तत्क्षण ही मिट जाएगा। हमारे जीवन में मूल चूल परिवर्तन तत्क्षण घटित होगा। हमारा पूरा जीवन उस तत्क्षण में आंतरिक रूप से बदल जाएगा, एक नई ऊर्जा से भर जाएगा, नई जीवंतता से, नई ऊर्जा से, नई गति से, नई समस्वरता से, नई खिलावट में खिलने लग जाएगा, जहां चिंता भय तनाव आदि व्याधि लेस मात्र नहीं बचेगी। इसलिए मित्रों, जीवन को प्राकृतिक जीवंत जागृति में जिए। किसी विचारधारा के अनुसार जीने का ना प्रयास करें, एक तुलनात्मक दृष्टि ना पैदा करें। जो है अभी और यहीं, नाउ, व्हाट इज नाउ, जस्ट गो विद इट, फ्लो विद इट। डोंट ट्राई टू make according preoccupied knowledge. Don't try to become according past experience. Life is not a personal experience. Life is something whole, living and whole. इसलिए मित्रों, अगर जो हम अपने जीवन में दुख से, भय से, चिंता से, अशांति से मुक्ति चाहते हैं तो जीवन को समझें, जीवन को समझें कि इनका जन्म कहाँ से हो रहा है और जन्म इनका भ्रम से हो रहा है। भ्रम कैसे मिटेगा? जब जीवन और स्पष्ट होगा। भ्रम का मतलब अस्पष्टता, साफ साफ ना दिखाई देना, ना समझ आना। भ्रम का मतलब द्वेष, द्वैत। भ्रम का मतलब डिवीजन, विभाजन, कर्ता और कर्म के बीच। ये सब एक ही बात है। तो इस स्पष्टता के लिए हम जीवन में अपनी जीवंत निर्दोष जागृति पैदा करते हैं कि जरा ध्यान से देखें तो क्या है, समझें। और इस जीवंत जागृति में दूसरा किसी भी तरह से आपके लिए सहायक नहीं है। ये निपट आपकी निर्दोषता है, ये जागृति आपकी निपट निर्दोषता है। इसमें दूसरे का आश्रय तत्क्षण मिट जाता है, तभी ये जन्म ही लेती है निर्दोष जागृति। और उस जागृति में जो स्पष्टता आती है और उस स्पष्टता में जो जीवन की समझ आती है, उस समझ में भय की, चिंता की, आदि की, व्याधि की, विकारों की जड़ तत्क्षण समाप्त हो जाती हैं,
तत्क्षण नष्ट हो जाती, विलीन हो जाती और जीवन उस निर्दोष जागृति में सहज, सरल, शांत, आरोग्यपूर्ण होकर खिलने लगता है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप सभी पूरे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। महज ये चर्चाएं एक मनोरंजन नहीं मित्रों, ये चर्चाएं हमारे जीवन की मूल आधारभूत चर्चा है, आधारभूत, जहाँ से हमारा पूरा जीवन बदलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।